torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave. हे गाइस, वेलकम टू स्ट्रेंज ट्रुथ। लेक्स यानी कि झील प्रकृति के द्वारा दिए गए अनेक उपहारों में से एक है। जिन इलाकों में झील मौजूद हो वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस झील की बात करने वाले हैं, यहाँ जो इंसान एक बार गया है वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहता। और इस झील की विशेषता ही कुछ ऐसी है कि लोग यहाँ अकेले आने से कतराते हैं। हम बात कर रहे हैं रूपकुंड नाम के एक लेक की। ये लेक भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस झील के आसपास का इलाका लगभग 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये चारों ओर से पत्थरों से बने ग्लेशियर और बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस लेक की गहराई तकरीबन 3 मीटर है। लेकिन रूपकुंड से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस झील की किनारों पर बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल पाए जाते हैं। बर्फ़ के पिघलने पर ये सारे स्केलेटन और अच्छी तरह से दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि इस झील को लेक ऑफ स्केलेटन्स या मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। स्केलेटन्स के अलावा आयरन यानी लोहे के रॉड, लेदर की चप्पलें और अंगूठियाँ भी यहाँ पे देखी गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्केलेटन्स सबसे पहले कब देखी गई थी और इससे जुड़े अनेक थ्योरीज़ का क्या मानना है। वर्ष 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो रूपकुंड झील के किनारे पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जो एक भयानक सपने की तरह था। रूपकुंड के साफ बर्फीले पानी में सैकड़ों हड्डियां तैर रही थी और कुछ इसके किनारे पर बिछी हुई थी। अब ये बात उस फॉरेस्ट गार्ड के माध्यम से बाकी लोगों में भी फैल गई। 1942 वो समय था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार की शासन थी। उन्होंने इस पर जांच करना शुरू किया। झील में से लगभग 300 स्केलेटन्स निकाले गए। जांच करने पर यह पता चला कि हड्डियां काफ़ी पुरानी हैं। इसके बाद से कई बार इन स्केलेटन्स पर रिसर्च किया गया और अनेक थ्योरीज़ निकलकर सामने आए। इनमें से कुछ थ्योरीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। जब इन स्केलेटन्स का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये हड्डियाँ 12वीं और 15वीं शताब्दी यानी कि 12th से 15th सेंचुरी के बीच की है। सबसे पहले ये कहा गया कि कुछ लोगों का एक समूह तीर्थ यात्रा को जा रहा था और वो बर्फीले हिमालय की ढलान में फंस गए। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और इसी तरह वो सब एक साथ मारे गए। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि हो सकता है कि ये स्केलेटन जिन लोगों की है वो किसी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदा या किसी पैंडेमिक यानी महामारी के कारण मारे गए होंगे। इन स्केलेटन्स पे रिसर्च करने पर यह पाया गया कि हर स्केलेटन के कंधे और सिर पर चोट के निशान थे। इन निशानों को देखकर ये कहा गया था कि एक हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि ने यात्रियों के पूरे समूह को मार डाला और इसी कारण इनके सिर और कंधे पर चोट के निशान हैं। 2004 में एक वैज्ञानिक ने इन हड्डियों का डीएनए परीक्षण किया तो ये पता लगा कि इनमें से कुछ स्केलेटन्स 9वीं शताब्दी यानी कि 9th सेंचुरी के हैं और कुछ स्केलेटन 12वीं शताब्दी के बाद के हैं। और तो और डीएनए परीक्षण में ये भी पता चला कि रूपकुंड में जिनके स्केलेटन्स पाए गए हैं उनका डीएनए सिर्फ भारतीय लोगों से नहीं बल्कि ग्रीस और अफ्रीका यहाँ के लोगों से भी मैच करती है। 2019 में एक साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद ये कहा कि 1000 वर्ष में हुए अनेक घटनाओं के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और ये स्केलेटन्स उन लोगों की ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारे स्केलेटन्स रूपकुंड में ही क्यों पाए जाते हैं और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। आखिर इस झील में कितने स्केलेटन्स मौजूद हैं? रूपकुंड से जुड़े ऐसे अनेक रहस्य हैं जो आज तक सुलझे नहीं है। इन स्केलेटन से जुड़े कई सवाल हैं जिनका जवाब ना तो साइंस दे पाया है और ना ही माइथोलॉजी। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe the channel. Also don't forget to follow us on Instagram and Facebook.